हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवराज वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में बेसिकली हम लोग आज इसका क्विक रिवीजन करेंगे। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस चैप्टर को पहले कभी ना कभी इस चैप्टर को उन लोगों ने पढ़ रखा है, बट इसे बस कैसे हम क्विकली एंड अपनी रिवीजन को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि किस तरीके से हम इस चैप्टर को बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज कर सकें। क्योंकि मुझे पता है कि बायोलॉजी में रिवीजन का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर हम बायोलॉजी में चीज़ों को मेमोराइज नहीं करेंगे और रिवाइज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमें धीरे धीरे यहाँ पे भूलने लगती हैं। इसलिए हम इस चैप्टर को क्विकली किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं ये यहाँ पे देखेंगे, और इस चीज़ को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मुझे पता है कि एनिमल किंगडम में बेसिकली अगर हम देखें तो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में बेसिकली अगर हम देखें जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जो एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेट, अगर हम देखें तो यहाँ से नॉन कॉर्डेट होते हैं इतने, अगर हम फाइलम देखें तो। और यहाँ पे अगर हम देखें और इसके बाद अगर हम देखें तो हेमिकॉर्डेट के बाद जो कॉर्डेटा आ जाता है, कॉर्डेटा में फिर अलग अलग डिवीजन होते हैं, फिर वो हम एक अलग उस पर यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। बट हम जितने नॉन कॉर्डेट हैं, नॉन कॉर्डेट में जितने फाइला आते हैं वो सारे फाइलम को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और रिवीजन करेंगे। और इससे बेसिकली हम बार बार कह रहे हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कभी ना कभी इस चैप्टर को पढ़ रखा है, क्योंकि जो पढ़ रखे हैं उनको सिर्फ रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, और जो रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पे क्या है, क्विकली रिवीजन उनका हो जाएगा कम टाइम पे। इसलिए यहाँ पे, और इससे मुझे पता है कि इसका यहाँ पे अगर हम देखें तो नीट के एग्जाम में इसका 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इससे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली यहाँ पे मेमोराइज करने वाली चीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे किस तरीके से इसे हम आसानी से और बहुत तेज़ी से रिवाइज कर सकते हैं, टाइम अपना बचा सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी कि क्लासिफिकेशन में होता क्या है, मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पे हुआ, हम उसको उन सब चीज़ों पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा पहला फाइलम, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे क्या है फाइलम है वो है पोरीफेरा। तो जो फर्स्ट फाइलम जो पोरीफेरा है, तो हम यहाँ पे क्या उसी की बेसिस पे यहाँ पे उसको यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें पोरीफेरा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पोरीफेरा को जनरली यहाँ पे हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा में अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट फाइलम है। अब यहाँ पे इसके बेसिस पे हम इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या है बहुत ही तेज़ी के साथ उसे रिवाइज यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्हें हम यहाँ पे जनरली क्या कहते हैं, स्पंज भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या कहते हैं, स्पंजेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन्हें यहाँ पे क्या स्पंजेस भी कहा जाता है। यहाँ पे पोरीफेरा में बेसिकली क्या आते हैं, स्पंजेस भी आते हैं। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका हैबिट एंड हैबिटाट अगर हम देखें तो इनका हैबिट एंड हैबिटाट कैसा होता है, तो इसमें अगर हैबिट एंड हैबिटाट देखें तो इनमें बेसिकली अगर हम देखें तो ये जनरली क्या होते हैं, मैरीन होते हैं, फ्यू आर इन फ्रेश वाटर। बेसिकली जो मोस्टली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो जनरली ये कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। few are in fresh water। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हैबिटाट हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें सर्कुलेशन सिस्टम, यहाँ पे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो जो यहाँ पे फाइलम पोरीफेरा से इसके हेलमिन्थीज तक अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, फाइलम पोरीफेरा से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहाँ तक, इसके हेलमिन्थीज तक यहाँ पे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। तो बेसिकली अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, यहाँ पे क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इसके बाद अगर हम देखें डाइजेशन कैसा होता है, तो डाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, डाइजेशन। अब यहाँ पे अगर हम डाइजेशन देखें तो डाइजेशन मेनली यहाँ पे कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। अब ये इंट्रासेलुलर कहाँ पे होता है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे ये कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, ये कैसा होता है, इंट्रासेलुलर।
डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। अब ये इंट्रासेलुलर होता है, ये कहाँ पे होता है, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे कोइनोसाइट सेल जो होती हैं वहाँ पे होता है। कोइनोसाइट सेल्स कहाँ पे होती हैं वो भी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कहाँ पे होती हैं कोइनोसाइट सेल्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, कोइनोसाइट सेल। कोइनोसाइट सेल जो होती है वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें एक्सक्रीशन। अब देखो एक्सक्रीशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो भी नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं वो किस तरीके से रिमूव करते हैं, रिमूव किए जा सकते हैं, उसी को हम एक्सक्रीशन कहते देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक्सक्रीशन देखें तो किस तरीके से होता है, तो एक्सक्रीशन यहाँ पे देखें तो एक जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई ऑर्गन नहीं होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई ऑर्गन का डेवलपमेंट भी हो, यहाँ पे जो टिश्यू ही नहीं है तो ऑर्गन का डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन का काम है वो किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पोरीफेरा टू टिनोफोरा अगर हम देखें तो जो एक्सक्रीशन का काम होता है वो किसके थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरल बॉडी सरफेस, ये जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें सेक्सेस कैसे होते हैं, तो यहाँ पे ये अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कैसे होते हैं, नॉट सेपरेट। बेसिकली ये कैसे होते हैं, नॉट सेपरेट। यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेपरेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेपरेट नहीं होते हैं। बेसिकली यहाँ पे सेपरेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। फर्टिलाइजेशन अगर देखें, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, फर्टिलाइजेशन देखें तो कैसा होता है, इंटरनल यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें क्या लार्वल स्टेज यहाँ पे देखने को मिलती है, लार्वल स्टेज। अब यहाँ पे अगर हम देखें लार्वल स्टेज, तो लार्वल स्टेज यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम देखें इसके कुछ एग्जांपल, इसके एग्जांपल में अगर हम देखें, इसके एग्जांपल में बेसिकली क्योंकि इस चैप्टर में हमें पता है कि डायग्राम अपने आप में इंपॉर्टेंस रखते हैं, डायग्राम के बेसिस पे भी क्वेश्चन एनटीए बना सकता है। तो इसलिए हम एनसीईआरटी अब डायग्राम बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बुक के थ्रू ही हम आपको डायग्राम दिखाएंगे और उसके थ्रू ये बताएंगे कि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पर फाइलम पोरीफेरा दिया गया है। फाइलम पोरीफेरा में अगर हम देखें इसके एग्जांपल में देखें तो 3 एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो साइकॉन दिया गया है, दूसरा यू स्पॉन्जिला दिया गया है, तीसरा अगर देखें तो स्पॉन्जिला दिया गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो साइकॉन दिया गया है तो अब इसे यहाँ पे क्या है वो सिंपल यहाँ पे 3 डायग्राम दे देंगे, 3 डायग्राम के बेसिस पे आगे पीछे नाम लिख देंगे, उनके बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे हो मतलब बना सकते हैं। और ऐसा टेस्ट में आता है, बेसिकली बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज होती हैं वैसे क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। तो इनकी बेसिस पे हमें फिगर देख के ये समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा यानी कि स्पॉन्जेस है। तो आप ऐसे याद रखिए कि यहाँ पे जो 3 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो कौन सा है, साइकॉन है। इसके बाद अगर हम देखें तो बाथ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो यू स्पॉन्जिया है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्पॉन्जिला है। ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम अपने आप में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे बुक से डायरेक्ट दिखा रहे हैं और इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो कुछ चीज़ों पे यहाँ पे हमें डाउट होता है, कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं बेसिकली क्या क्या। जैसे जैसे यहाँ पे अगर हम देखें लार्वल स्टेज क्या होती है, लार्वल स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें जैसे जैसे डेवलपमेंट, इसकी लार्वल स्टेज तो एक चीज़ और छूट गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेवलपमेंट, अब यहाँ पे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कैसा होता है डेवलपमेंट, अगर देखें तो यहाँ पे कैसा होता है इनडायरेक्ट। अब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। ये चीज़ हम लोग को समझ नहीं आती है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हुआ इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब जिसके बेसिस पे बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा।
ठीक ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो इनडायरेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट होता है वहाँ पे लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो पहली चीज़ ये बुक में लिखा है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे कैसा होता है, इनडायरेक्ट। जब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो ये चीज़ हमें पहले से ही पता हो जाना चाहिए कि लार्वल स्टेज तो प्रेजेंट होगी ही यहाँ पे। ठीक, अब ये क्या होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, उसकी बेसिस पे हम बात करते हैं। जैसे अब यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हम लोगों में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या है, मैमल्स हैं। अब हम मैमल्स में क्या होता है बेसिकली, अगर हम देखें तो यहाँ पे, अगर हम मैमल्स में देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इम्ब्रो बनता है। अगर देखिए अभी यहाँ पे हम बेसिकली पूरी फिरा की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैमल्स की बात करें। मैमल्स में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनता है, इम्ब्रियो बनता है। अब इम्ब्रियो से डायरेक्ट यहाँ पे क्या बनता है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनता है, इम्ब्रियो से इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो से अगर हम देखें डायरेक्ट, अगर हम इस पे देखें तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, सेक्सुअली मेच्योर, यहाँ पे क्या है, सेक्सुअली मेच्योर, यहाँ पे अगर हम देखें एडल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है। ठीक, ये अगर हम देखें यहाँ पे बन जाता है बेसिकली यहाँ। और ये बेसिकली डायरेक्ट हम दिखा रहे हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट जब होता है जो हम लोगों में होता है पहले, जैसे जैसे जो हम लोगों में होता है और इन लोगों में कैसे डिफरेंट होता है, हम उस चीज़ को कंपेरिजन करके बता रहे हैं। तो देखिए डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या हो गया कि जो इम्ब्रियो है, जाहिर सी बात है, जैसे जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, तो इम्ब्रियो जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे किस में डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट में यहाँ पे क्या है, डेवलप हो जाएगा। बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझें। अब देखो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इम्ब्रियो तो बन रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या है, इम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है, इम्ब्रियो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जो इम्ब्रियो देखने को मिलता है, इम्ब्रियो के बाद यहाँ पे एक लार्वल स्टेज आती है। अब ये जो लार्वल स्टेज आती है, लार्वा बनता है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनता है, एडल्ट बनता है। तो यहाँ पे इसके बाद अगर हम देखें तो एडल्ट बनता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे लार्वा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि इम्ब्रियो बना, इम्ब्रियो से लार्वा बन रहा है, लार्वा से एडल्ट बन रहा है। इसलिए हम यहाँ पे देखो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, यानी इम्ब्रियो से एडल्ट बन जाए तो उसे हमने क्या बोल दिया, अगर यही इम्ब्रियो से एडल्ट डायरेक्ट इम्ब्रियो से एडल्ट बन जाता तो इसे हम यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कह देते कि यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट है। बट यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पोरीफेरा में देखने को मिलता है। इसलिए हम ये समझें कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि जब इम्ब्रियो से कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट हो और लार्वल से फिर यहाँ पे एडल्ट स्टेज आए, मीन्स एडल्ट बने, तो ऐसी कंडीशन को हम, या ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसलिए यहाँ पे लार्वल स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल हमने आपको बता ही दिए, इसके एग्जांपल 3 ही हैं जो आपको याद रखना है, साइकॉन, स्पॉन्जिला और यहाँ पे यू स्पॉन्जिला। ठीक, डायग्राम के बेसिस पे कैसे पहचानना है वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक, इनके बेसिस पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये तो कुछ जनरल फीचर हो गए जो हमें यहाँ पे इतना पता ही होना चाहिए। अब इसका यहाँ पे और भी बहुत कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी में मेंशन है, बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन सारी चीज़ों को हमें याद रखना है, इसमें इस चैप्टर में बेसिकली जितनी भी चीज़ें हैं मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। बट ये है कि जो हम समझने लायक होंगी चीज़ें हम वो हम यहाँ पे छोड़ेंगे भी नहीं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑस्टिया होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ऑस्टिया होती है, ऑस्टिया फॉर इन कमिंग ऑफ वाटर। अब ये ऑस्टिया बॉडी होता क्या है, जैसे कि हम लोग की जैसे बॉडी सरफेस है, बॉडी से अब यहाँ पे जिनकी जो बॉडी सरफेस होती है, उन बॉडी सरफेस पे क्या होती है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं। उन्हीं स्मॉल पोर को यहाँ पे ऑस्टिया कहा गया। तो उन ऑस्टिया के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, वाटर उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है। जब वाटर उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है और यहाँ पे एक बीच में कैविटी होती है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, देखो यहाँ पे अगर जैसे ये फिगर देखें, ये फिगर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो ये जो स्मॉल स्मॉल पोर दिख रहे हैं ना, यही ऑस्टिया है। ऑस्टिया से क्या होता है, ऑस्टिया ये बेसिकली यहाँ पे पोर है ये, और इन पोर के थ्रू यहाँ पे वाटर क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है इनकी बॉडी में। अब देखो इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखो स्मॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऑस्कुलम है। अब ऑस्कुलम का वर्क क्या होता है, तो ऑस्कुलम क्या करता है, जब जाहिर सी बात है वाटर बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा तो उससे बाहर बाहर निकालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। तो
ऑस्कुलम के थ्रू ये वाटर क्या कर जाता है, आउट गोइंग हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं ऑस्कुलम फॉर आउट गोइंग। ये वाटर को यहाँ पे आउट गोइंग करने का काम कौन करता है, ऑस्कुलम करता है। ऑस्कुलम आउट गोइंग, ऑस्कुलम फॉर आउट गोइंग। इसके बाद अगर हम देखें, अब ये बेसिकली अगर हम देखें जो ऑस्कुलम होता है, जो इस ऑस्कुलम के थ्रू यहाँ पे क्या हो गया, वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी से एग्जिट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होती है, इसकी यहाँ पे जो स्पंजेस होते हैं उनकी जो बॉडी होती है बीच में कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे एक सेंट्रल कैविटी होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो सेंट्रल, यहाँ पे अगर हम देखें सेंट्रल कैविटी, अब ये जो सेंट्रल कैविटी होती है इसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसी को हम स्पंजोसील कहते हैं। आप याद रखिए यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत सारी कैविटी आएंगी आगे, तो यहाँ पे यहाँ कन्फ्यूजन होता है। तो स्पंज याद रखिए कि स्पंजेस कहाँ पे आते हैं, पोरीफेरा में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पोरीफेरा में आते हैं, इसलिए यहाँ पे जो सेंट्रल कैविटी होती है वो क्या होती है, स्पंजोसील होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होती है, स्पंजो, यहाँ पे क्या है, स्पंजोसील। अब ये जो यहाँ पे बेसिकली जो सेंट्रल कैविटी है वो स्पंजोसील होती है, और ये जो सेंट्रल कैविटी स्पंजोसील होती है ये क्या होती है, लाइन होती है वही क्वेनोसाइट सेल्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या होती हैं, क्वेनोसाइट्स। ये क्वेनोसाइट्स यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे क्वेनोसाइट सेल्स से यहाँ पे क्या है, लाइन होती हैं। अब इसका मतलब अगर हम देखें तो जनरल अगर हम देखें, बिल्कुल अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑस्टिया जो होती है फॉर इनकमिंग ऑफ वाटर, यानी ऑस्टिया के थ्रू यहाँ पे इनकी बॉडी में यहाँ पे वाटर इंटर कर जाता है। ऑस्कुलम के थ्रू यहाँ पे वाटर जो होता है वो क्या होता है, एग्जिट हो जाता है। अब यहाँ पे इनकी बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे हम स्पंजोसील कह देते हैं। ये स्पंजोसील में एक सेल होती है, स्पंजोसील जो सेल इनर सेल होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट सेल्स बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेनोसाइट सेल्स विच स्पेस इज प्रेजेंट इन द क्वेनोसाइट सेल्स, तो आपको पता होना चाहिए स्पंजोसील में यहाँ पे क्या होती हैं, क्वेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद अगर हम देखें बेसिकली हम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हर्फोडाइट कंडीशन पाई जाती है। तो यहाँ पे अब ये हम देखें कि हर्फोडाइट कंडीशन क्या होती है। अब देखो हर्फोडाइट कंडीशन, ये बेसिकली अगर हम देखें ये जो यहाँ पे जो हर्फोडाइट कंडीशन होती है इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये हमने अभी पहले ही भी देख लिया था। बट यहाँ पे अगर ये टर्मिनोलॉजी आ जाए कि यहाँ पे हर्फोडाइट कंडीशन कहाँ प्रेजेंट होती है, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो पोरीफेरा में देखने को मिलती है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मीन्स यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही बॉडी के अंदर मेल और एक ही बॉडी के अंदर फीमेल प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेसिकली यहाँ पे हर्फोडाइट का कंडीशन होगा। इसके बाद अगर हम इसमें देखें रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन मुझे पता है कि 2 टाइप से हो सकता है। एक यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसा हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसा हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है। अब एसेक्सुअल किसके थ्रू हो सकता है, तो एसेक्सुअल अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली किसके थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन। और अगर हम देखें सेक्सुअली यहाँ पे किसके थ्रू होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बाई गैमीट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे किसके थ्रू होता है, बाई गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट का फॉर्मेशन होता है उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली मतलब भी यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होता है, जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जैसे हम लोगों में होता है। ठीक, अब यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ें से तो इसमें अगर हम देखें तो ये पोरीफेरा में हम इतनी चीज़ें तो हमें मिनिमम इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर हमें एग्जाम के क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर इतनी मिनिमम चीज़ें पता हैं तो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं। ये सारी जो बातें हैं एनसीईआरटी से ही ली गई हुई बातें हैं। इसके बाद अगर हम देखें, क्योंकि हम यहाँ पे कोई रिवीजन कर रहे हैं, हम कोई डिटेल स्टडी नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ कोई किस तरीके से अपने जो पढ़े हुए चैप्टर हैं उन्हें किस तरीके से फास्टली रिवाइज करना और उसे हम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं उस चीज़ को, उस पर ये हम वीडियो बनाए हुए हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें जो सेकेंड फाइलम है वो हमारा कौन सा है, वो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, सिलेंटेटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, सिलेंटेटा। अब यहाँ पे अगर हम सेकेंड फाइलम की बात करें तो यहाँ पे कौन सा
यहाँ पे अगर हम देखें सेकेंड फाइलम, तो सेकेंड फाइलम अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, शीलेन। सिलेंटेटा, सिलेंटेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसे नाइडेरियन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे यहाँ पे क्या कहा जाता है, नाइडेरिया। इसे बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, नाइडेरिया भी यहाँ पे क्या है कहा जाता है। अब बेसिकली अगर हम देखें तो पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें जर्म लेयर कंडीशन क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो जर्म लेयर होती हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें जर्म लेयर, अब ये जर्म लेयर क्या होती है, तो मुझे पता है कि जर्म लेयर हम लोगों में बेसिकली तीन होती है, कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो यहाँ पे बेसिकली जो जर्म लेयर होती है वो यहाँ पे क्या है, दो ही होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे इसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टू होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्या, हैबिट एंड हैबिटाट। अब यहाँ पे हैबिट एंड हैबिटाट में अगर हम देखें तो बेसिकली ये क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, सेसाइल होते हैं, एंड यहाँ पे अगर देखें फ्री स्विमिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे इनका हैबिट एंड हैबिटाट अगर हम देखें तो हैबिट एंड हैबिटाट, अब यहाँ पे ये देखें तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, मोस्टली मैरीन, मोस्टली कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, सेसाइल भी होते हैं। सेसाइल का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ही जगह पे क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो फ्री स्विमिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे फ्री स्विमिंग का भी यहाँ पे इनके पास ये करेक्टर होता है। फ्री स्विमिंग भी यहाँ पे क्या है, करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पहले ही बता दिया कि आप ऐसे याद रखो कि पोरीफेरा से स्केल में 30 तक की अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, अब्सेंट ही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम बार बार यहाँ पे रिवाइज नहीं कराएंगे, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्या है, अब्सेंट होता है। इसके बाद अगर हम डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या, सिलेंटेटा में डाइजेशन किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डाइजेशन, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन बेसिकली अगर हम देखें तो किस टाइप का होता है, यहाँ पे दोनों टाइप का डाइजेशन देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी में लिखी बात है, दोनों टाइप के डाइजेशन यहाँ पे लिखे हैं। इंट्रासेलुलर एज द एज, यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इंट्रासेलुलर, यहाँ पे अगर हम देखें तो इंट्रासेलुलर, एंड यहाँ पे और दूसरा देखें तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर एज वेल एज यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन हमने क्या बोला था कि यहाँ पे अगर हम देखें तीनों पोरा तक एक्सक्रीशन जो होता है वहाँ पे कोई उसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पे कोई सेल नहीं होती है, वो किसके थ्रू होती है, जनरल बॉडी सर्फेस के थ्रू ही यहाँ पे क्या एक्सक्रीशन हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन यहाँ पे किसके थ्रू होता है, जनरल बॉडी सर्फेस के थ्रू ही हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो जो सेक्सेस होते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ कंडीशन में अगर हम देखें सेपरेट देखने को भी मिलती है, कुछ कंडीशन में नॉट सेपरेट भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सेक्सेस होती हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, सेपरेट भी होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, नॉट सेपरेट कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो पोरीफेरा था, पोरीफेरा में फर्टिलाइजेशन जो था इंटरनल था। यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कैसा है, एक्सटर्नल है। ये हमें यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है एक्सटर्नल देखने को मिलता है। अब डेवलपमेंट अगर हम देखें, डेवलपमेंट क्या कैसा होता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था पोरीफेरा में डेवलपमेंट कैसा देखा था कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि यहाँ पे इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो से फिर लार्वल स्टेज आएगी, लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर एडल्ट बनेगा। मीन्स यानी इम्ब्रियो से डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनता है, इसलिए हम डेवलपमेंट को इस डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उससे डायरेक्ट यहाँ पे एडल्ट जो उससे बेसिकली अगर हम देखें जो इम्ब्रियो है ना,
जो एम्ब्रियो से एडल्ट बन रहा है वो पेरेंट्स के लाइक नहीं बन रहा है। अब ये जो डेवलपमेंट यहाँ पे बेसिकली कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता मतलब यहाँ पे क्या भी, यहाँ पे कि भी यहाँ पे क्या है कि ये लार्वल स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लार्वल स्टेज यहाँ पे ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है तो लार्वल स्टेज भी यहाँ पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या है, पता होना चाहिए। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अब यहाँ पे इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे और भी यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख रखी हैं, वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये यहाँ पे इसके यहाँ पे जनरल करेक्टर थे। अब बेसिकली अगर हम देखें कि जो यहाँ पे सिलेंट डेटा है, सिलेंट डेटा में बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे एक सेल्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल। अब ये जो नाइडोब्लास्ट सेल होती है ये बेसिकली एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो एनसीईआरटी में इसका यहाँ पे फिगर भी यहाँ पे बना हुआ है। तो एनसीईआरटी में अगर हम आपको देखें, ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे नाइडोब्लास्ट सेल यहाँ पे क्या है, फिगर बना हुआ है। ये अगर हम देखें ये न्यूक्लियस है, तो ये नाइडोब्लास्ट सेल का यहाँ पे फिगर है। ये बेसिकली अगर ये फिगर ही पूछा जा सकता है कि यानी क्या है, ये फिगर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या ये फिगर यानी क्या है किस फाइलम को रिप्रेजेंट करता है, या ये फिगर में कौन सी यहाँ पे क्या है सेल्स होती हैं, या फिर इस फिगर का वर्क क्या है। तो इससे मतलब फिगर से भी यहाँ पे क्या है क्वेश्चन बनने को बनाए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर में डायग्राम की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि डायग्राम के बेसिस पे भी मल्टीपल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डायग्राम भी ध्यान में रखने हैं, मेमोराइज करने हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नाइडोब्लास्ट सेल होती हैं, अब नाइडोब्लास्ट सेल का काम क्या होता है। अब देखो नाइडोब्लास्ट सेल बेसिकली हमें पता है कि सिलेंट डेटा जो होती है जिसे हम नाइडेरियन भी कहते हैं। अब ये जो सिलेंट डेटा या नाइडेरियन होती है, इनमें जो नाइडोब्लास्ट सेल होती हैं इनके कुछ स्पेसिफिक काम दिए गए हैं। हर एनिमल्स को कोई ना कोई अपनी एक डिफेंस के लिए पावर मिली हुई होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नाइडोब्लास्ट सेल होती हैं इनका जो काम होता है ये किसके लिए होती हैं, तो अगर हम देखें फॉर ये इनकरेजमेंट के लिए होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें इन कोरेज इनकरेजमेंट, एंड यहाँ पे अगर हम देखें डिफेंस के लिए भी होती हैं। किसके लिए होती हैं, डिफेंस के लिए भी होती हैं। एंड कैप्चर ऑफ प्रे। एंड जो अब जैसे वहाँ पे जो वहाँ अगर हम देखें पोरीफेरा में जो सेंट्रल कैविटी थी वो क्या थी, स्पंजोसील। अब यहाँ पे भी बेसिकली अगर हम देखें तो एक बॉडी कैविटी होती है। अब यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होती है उसे हमने सिलेंट्रॉन, बेसिकली सिलेंटेटा के बेसिस पे उसे क्या नाम रख दिया, सिलेंट्रॉन। तो यहाँ पे थोड़ा नाम भी मिलते जुलते हैं तो उससे आप थोड़ा गेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो बॉडी कैविटी होती है वो क्या होती है, सिलेंट्रॉन। तो ये क्या होती है, सिलेंट्रॉन। अब देखो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे एक गजब की चीज़ होती है जो पाई जाती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि एक ही एनिमल्स के अंदर यहाँ पे क्या है सेक्सुअल कंडीशन भी देखने को मिलती है और ए सेक्सुअल कंडीशन भी देखने को मिलती है। जैसे अगर हम देखें इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें जो पॉलिप होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो पॉलिप होता है, पॉलिप कैसा होता है। अब पॉलिप से अगर हमें मेडुसा बनाना है, अब यह भी बात हम बात करेंगे कि पॉलिप और मेडुसा क्या है। अब यहाँ पे मान लो अगर हम देखें पॉलिप, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, मेडुसा। अब ये जो पॉलिप होते हैं ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। अभी इसका हम एनसीईआरटी में फिगर भी दिखाएंगे। तो जो पॉलिप होता है ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो ये अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप, कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें मेडुसा जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अम्ब्रेला शेप होते हैं। ये कैसे होते हैं, अम्ब्रेला शेप।
ये कैसे होते हैं, अम्ब्रेला शेप होते हैं। अब देखो जो पॉलिप से मेडुसा का फॉर्मेशन होता है तो वो किसके थ्रू होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये किसके थ्रू होता है, मीन्स पॉलिप से मेडुसा का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम देखें इसी को, यहाँ पे अगर इस तरीके से देखें कि यहाँ पे मेडुसा से पॉलिप का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, तो इसके थ्रू यहाँ पे अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे कैसा हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू यहाँ पे हो रहा है। और इस प्रोसेस को ही यहाँ पे क्या कर, देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी कि पॉलिप से मेडुसा का बनना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है, बल्कि अगर हम मेडुसा से पॉलिप का बनना अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है। और ये जो फिनोमेनन होता है, इसी फिनोमेनन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्योंकि अगर हम देखें पॉलिप से मेडुसा भी बन सकता है और मेडुसा से पॉलिप भी बन सकता है, बट डिफरेंट क्या है कि अगर पॉलिप से मेडुसा बनेगा तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेगा, बल्कि मेडुसा से अगर पॉलिप बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनेगा। ठीक, और इस फिनोमेनन को यहाँ पे क्या बोला गया, इस फिनोमेनन को यहाँ पे जो बोला गया ये बेसिकली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच फाइलम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे सिलेंटेटा या नाइडेरियन फाइलम है जहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। दूसरी चीज़, ये पॉलिप एंड मेडुसा यहाँ पे फॉर्म किस एनिमल्स में ये दो फॉर्म पाई जाती हैं, तो यहाँ पे एक एनिमल से एक एग्जाम्पल आपको हमें पता ही होना चाहिए, जो होता है ओबलिया, ओबिलिया। तो यहाँ पे क्या है, ओबिलिया। ओबिलिया में ही क्या होता है, पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म देखने को मिलते हैं। कि यहाँ पे इस कंडीशन को यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स यहाँ पे जनरेशन का किस तरीके से अल्टरनेट हो रहे हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होके और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होके। ठीक, ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली अगर हम देखें, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत अच्छा फिगर दिखाया गया है। तो एक तो इसके बेसिस पे यहाँ पे अगर हम देखें जो नाइडोब्लास्ट सेल है, नाइडोब्लास्ट सेल इनके बेसिस पे ये डायग्राम देके यहाँ पे इसका वर्क पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि नाइडोसाइट सेल्स किस में प्रेजेंट होती है, तो नाइडोसाइट जो सेल्स होती है नाइडोब्लास्ट में ही प्रेजेंट होती हैं। इनका वर्क क्या होता है, तो इनके वर्क्स में हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा है इनकरेजमेंट। यहाँ पे इनकरेज करना मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिफेंस मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ये अपने अपने आप को डिफेंस में, मतलब यहाँ पे होता क्या हम आपको बताएं, जो नाइडोब्लास्ट सेल होती हैं इसमें स्टिंग सेल्स होती हैं, स्टिंग सेल्स होती हैं। जैसे यहाँ पे जैसे करंट लगता है ना, वैसे ही यहाँ पे एक झटका प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी एनिमल्स इनको हार्म, मतलब इनको अगर नुकसान पहुँचाना चाह रहा है तो ये स्टिंग सेल्स यहाँ पे जो नाइडोब्लास्ट सेल होती हैं उसके थ्रू यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे ये डिफेंस के लिए भी यूज करती है। तो उससे ये क्या है, मतलब अगर ये नाइडोब्लास्ट सेल, ये इसके जो टेंटिकल्स होते हैं वो जैसे ही उस एनिमल्स को लगते हैं उसको एक झटका सा लगता है, उसकी वजह से क्या है, भाग निकलता है, तो ये बच जाता है। और कैप्चर ऑफ प्रे मतलब यहाँ पे जो शिकार है, शिकार को कैप्चर करने में, क्योंकि शिकार, अब जाहिर सी बात है ये जब झटका लगेगा तो कोई भी जो प्रे होगा, मीन जो मतलब शिकार होगा वो आसानी से ये पकड़ लेगा और यहाँ पे क्या है उसको अपना फूड बना लेगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल ऑफ सिलेंटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल ऑफ सिलेंटेड, यहाँ पे क्या है, इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ, यानी क्या है, देयर बॉडी फॉर्म। अब यहाँ पे ऑरिलिया यहाँ पे दिया गया है, ए ऑरिलिया यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मेडुसा, यहाँ पे ए है मेडुसा। मेडुसा किस फॉर्म में होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा था मेडुसा अम्ब्रेला से होता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो मेडुसा जो यहाँ पे ये ऑरिलिया के यहाँ पे दिया गया है। तो मेडुसा किस, देखो ये अम्ब्रेला लाइक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। बेसिकली एडमीसिया अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो एडमीसिया अगर हम देखें तो ये बेसिकली अगर हम देखें एडमीसिया में भी यहाँ पे क्या है, पॉलिप लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। बट अगर हम देखें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो यहाँ पे क्या है, ओविया में देखने को मिलता है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत शानदार हैं। अब इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल आ जाता है फाइशेलिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि आप जानते हो कि फाइशेलिया को पुर्तगीज, आप यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे क्या बोला जाता है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार। अब इसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार क्यों बोला जाता है, हम आपको बता रहे हैं।
अब यहाँ पे अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल हमें याद होने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल कोई भी एग्जाम्पल दे के पूछा जा सकता है कि ये कौन से, ये एनिमल किस यहाँ पे फाइलम से बिलोंग करता है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो हर एग्जाम्पल को हमें यहाँ पे क्या है, याद रखना है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आ जाता है वहाँ पे आ जाता है फाइसीलिया। फाइसीलिया, अब यहाँ पे अगर हम देखें फाइसीलिया, अब ये जो फाइसीलिया होता है इसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, पुर्तगीज मैना ऑफ वार। क्या बोला जाता है, पुर्तगीज मैना ऑफ वार। पुर्तगीज मैन ऑफ वार। अब ये पुर्तगीज मैन ऑफ वार क्यों बोला गया, इसके पीछे कोई ना कोई कहानी होगी, ऐसे तो कुछ लिखा नहीं जाता है, हर के पीछे कुछ ना कुछ वाई एंड हाउ होता ही है। तो अगर हम देखें फाइसीलिया, फाइसीलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार क्यों बोला गया, तो इसके पीछे होता क्या है, बेसिकली अगर हम देखें तो जो फाइसीलिया होता है, फाइसीलिया के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, एयर ब्लैडर होते हैं। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जैसे फाइसीलिया है, ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, ये अगर हम देखें तो फाइसीलिया है, ठीक। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, फाइसीलिया है, ठीक। ये अगर हम देखें फाइसीलिया है, और फाइसीलिया के ऊपर अगर हम देखें तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एयर ब्लैडर, इस फॉर्म में यहाँ पे अगर देखें तो एयर ब्लैडर इस फॉर्म में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं। ये जो एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, इन एयर ब्लैडर की जो शेप होती है उस टाइप में होती है जैसे कि जो पुर्तगीज एक कंट्री है वहाँ के जो सैनिक लोग शिप यूज करते हैं उस शिप के जैसे बिलोंग करती है। तो इसे इसीलिए इसकी बेसिस पे बोला गया है कि फाइसीलिया जो है वो क्या है, पुर्तगीज मैन ऑफ वार, ठीक। यहाँ पे बेसिकली ये क्या होते हैं, ये बेसिकली ब्लैडर होते हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या है, ब्लैडर। ये बेसिकली अगर देखें ब्लैडर होती हैं। इन ब्लैडर में क्या होती है, ब्लैडर में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, गैस फिल्ड होती है। अब ये कौन सी गैस है, अब ना डीप में ना जाने को कोई मतलब नहीं है, सिंपल अगर हम देखें तो बस आपको ये याद रखना है कि पुर्तगीज मैन ऑफ वार किसे बोला जाता है, तो फाइसीलिया को बोला जाता है। हम ये बोल रहे हैं कि ये कहानी कहाँ से आई, कि इसे हम क्यों बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार, तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो शेप है वो इस टाइप का शेप है जैसे जो पुर्तगीज में जो यहाँ पे जो वहाँ के जो सैनिक लोग जो शिप यूज करते थे उस शिप की जो शेप है और जो फाइसीलिया की शेप है वो सेम बिलोंग करती है। उसकी बेसिस पे इसे पुर्तगीज मैन ऑफ वार बोल दिया गया है, और इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, सिंपल यही कहानी है। तो ये हमें पता भी होना चाहिए क्यों इसे बोला गया है, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा हमारा इस पे अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं। फाइसीलिया के बाद अगर हम देखें तो पेनिनसुला आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पेनिनसुला, और पेनिनसुला के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, पेनिनसुला को यहाँ पे क्या है अगर देखें तो यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, सी पेन भी बोला जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो मैंड्रियाना आ जाता है जिसे हम ब्रेन कोरल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मैंड्रियाना जिसे हम यहाँ पे क्या है, ब्रेन कोरल भी बोला जाता है। इसके बाद एडमीशिया जिसे यहाँ पे क्या है, सी एनिमोन भी बोला जा सकता है। तो ये बेसिकली हमें एग्जाम्पल पता होने चाहिए क्योंकि ये हर एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे चार, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, एडमीशिया, एडमीशिया लिख दिया गया। अब यहाँ पे इससे यहाँ पे क्या है, इसके जो सीक्वेंस है इनको रिवर्स कर दिया गया। अब यहाँ पे ए बी सी डी उनके बेसिस पे चार यहाँ पे क्या ऑप्शन बन सकते हैं। मतलब आप समझते हो कि जो मैचिंग वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे आसानी से बन सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे क्या पता भी होने चाहिए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा सेकेंड फाइलम है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, टीनोफोरा। ये सबसे छोटा फाइलम है, सबसे छोटा फाइलम है, और यहाँ पे भी बहुत यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, टीनोफोरा। टीनोफोरा, टीनोफोरा को यहाँ पे अगर हम देखें तो टीनोफोरा को यहाँ पे दो चीज़ें बेसिकली यहाँ पे क्या है बोला जाता है। एक तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, कॉम जेलीज। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉम जेली, कॉम जेली,
कॉम जेली बोला जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो इसे सी वॉलनट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सी वॉलनट्स, सी वॉलनट्स। तो बेसिकली अगर हम देखें तो अगर ये तो कोई ही कहीं वर्ड आ जाए तो समझ जाना ये किस फाइलम से आए हैं, वो टीनोफोरा फाइलम से आए हैं। क्योंकि टीनोफोरा के जो एनिमल्स होते हैं वो इस टाइप के दिखते हैं कि वो कॉम जेलीज होते हैं। कॉम जे मतलब उनकी कॉम जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर वो यहाँ पे क्या है, सी वॉलनट्स, यहाँ पे आप जानते हो सी वॉलनट्स लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे या फिर देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे टीनोफोरा को इन दोनों जंगली नामों से भी यहाँ पे क्या है जाना जाता है। इसके बाद अगर हम देखें इसे कॉम जेलीज क्यों यहाँ पे कहा जाता है, तो अगर हम देखें इनकी जो बॉडी होती है, अब यहाँ पे अगर हम देखें इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी बियर्स यहाँ पे एट एक्सटर्नल रो ऑफ द सिलेंटेड, यहाँ पे क्या है सिलिएटेड कॉम प्लेट्स। अब यहाँ पे इनकी जो बॉडी होती है उस पर यहाँ पे क्या है एट एक्सटर्नल रो ऑफ यानी क्या सिलिएटेड यहाँ पे क्या है कॉम प्लेट्स होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एनसीईआरटी में फिगर बना रखा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो जैसे ये अगर हम देखें तो एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा, ये टीनोफोरा का एग्जांपल है जिसे हम यहाँ पे क्या है प्लूरोब्रेकिया भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो देखने को मिलता है, अब इनकी बॉडी अगर हम देखें तो एक्सटर्नली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है एट सिलिएटेड, यहाँ पे क्या है कॉम्प्लेट देखने को मिल रहे हैं। कैसे? अगर हम इसे एक माने तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे क्या है सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स देखने को मिलती हैं। अच्छा ये 8 सिलिएटेड है, क्योंकि सिलिएटेड है तो समझ में आता है कि इसका काम कहाँ से रिलेट हो सकता है, लोकोमोशन, क्योंकि सीलिया प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि वो हेल्प करता होगा लोकोमोशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यहाँ पे अगर देखें इंटरेस्टिंग जो किसी भी फाइलम में नहीं देखने को मिलता है, तो इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है बायोल्यूमिनेसी यहाँ पे बिल मार्क यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ बायोल्यूमिनेसी सिर्फ एक ही फाइलम है यहाँ पे देखने को मिलती है, वो कौन सी फाइलम है? वो है टीनोफोरा। तो यहाँ पे अगर हम देखें अब बायोल्यूमिनेसी क्या चीज़ होती है, तो वहाँ पे अगर हम देखें बायो बायोल्यूमिनेसी, अब यहाँ पे अगर हम देखें बायोल्यूमिनेसी, ये बायोल्यूमिनेसी क्या होती है? ये लाइट इमिट करने की एक बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें बायोल्यूमिनेसी द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, मीन्स ऐसी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लाइट को इमिट करते हैं। तो ये जो बेसिकली टीनोफोरा के जो एनिमल होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं, बेसिकली उनसे क्या है प्रकाश निकलता है। इस यहाँ पे प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या बोला जाता है? बायोल्यूमिनेसी बोला जाता है। बायो मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ल्यूमिनेसी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई लाइट इमिट हो रहा है। तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर लाइट इमिट हो रही है तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या बोला जाता है? बायोल्यूमिनेसी, जो कि बेलमार्क इन टीनोफोराज में ये देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट इनमें अगर हम देखें तो सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। बेसिकली अगर हम देखें तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है? हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पे भी हर्माफ्रोडाइट कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि अगर हम देखें तो सेक्सेस जो होते हैं आर नॉट सेपरेट, ये सेपरेट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेपरेट कंडीशन देखने को नहीं मिलती, इसका मतलब यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो यहाँ पे क्या है ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? ओनली यहाँ पे देखो जैसे पोरीफेरा में हमने देखा कि वहाँ पे सेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने क्या देखा? सिलेंटेटा देखा। सिलेंटेटा में भी हम लोगों ने क्या देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, सेक्सुअल या सेक्सुअल वहाँ पे भी देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद अगर हम टीनोफोरा देखें, सिलेंटेटा देखा था, इसके बाद हम लोगों ने टीनोफोरा जब देखा, जब टीनोफोरा में देखा तो रिप्रोडक्शन ओनली किसके थ्रू हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर हम देखें रिप्रोडक्शन इज ओनली प्रेजेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टीनोफोरा। टीनोफोरा में केवल यहाँ पे क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इनके कुछ जनरल फीचर की बात करें, ये कैसे हैं? इसमें भी 2 लेयर होती हैं। बेसिकली इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो बेसिकली देखो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? पोरीफेरा में। पोरीफेरा में इसके बाद अगर हम देखें सेलुलर लेवल में यहाँ पे क्या है? इसके बाद अगर हम देखें तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन 2 जगह पाया जाता है, सिलेंटेटा और यानी क्या टीनोफोरा। तो सिलेंटेटा और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो टीनोफोरा है, टीनोफोरा में कैसा होगा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो बेसिकली
जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर होती है, इसलिए क्या वो हो जाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें हैबिट एंड हैबिटाट, हैबिट एंड हैबिटाट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक तो यहाँ पे ये याद रखना है, इनकी जो हैबिट एंड हैबिटाट, इनकी जो हैबिट एंड हैबिटाट होती है वो क्या होती है, एक्सक्लूसिवली यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। मीन्स मोस्टली जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। बनती है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इन विच फाइलम मोस्टली एनिमल्स आर मैरीन, तो आप क्या बोलोगे, टीनोफोरा। टीनोफोरा के जो मोस्टली एनिमल हैं वो मैरीन ही हैं। मीन्स मैरीन मतलब समुद्री ही हैं, वो समुद्र में ही पाए जाते हैं। तो ये कैसे हैं, एक्चुअली यहाँ पे कैसे हैं, मैरीन, ये क्या है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, मैरीन है। अब जाहिर सी बात है सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है, इसीलिए इसके बाद स्क्लेटरी सिस्टम पे आ जाओ। डाइजेशन इसका हम देख सकते हैं, तो डाइजेशन अगर हम देखें तो इसके बाद अगर हम क्या देख सकते हैं, डाइजेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें डाइजेशन, डाइजेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे यहाँ पे सिलेंटेटा में देखने को मिला था। सिलेंटेटा में हम लोगों ने क्या देखा था कि वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर भी देखने को मिला था। डाइजेशन भी यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज, यहाँ पे अगर हम देखें एक्स्ट्रा सेलुलर एंड यहाँ पे कैसा है, इंट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन, जाहिर सी बात है बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगा, हमने बताया था ये चीज़ कि आप तीनों फोरा तक, तो आप ये मान के चलिए पोरीफेरा से तीनों फोरा तक यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर सेल नहीं होती है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें सेक्सेस, यहाँ पे क्या है, नॉट सेपरेट होते हैं। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन अगर देखें एक्सटर्नल होता है। अभी तक हम लोगों ने एक ही चीज़ पढ़ी जहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, वो है पोरीफेरा। इसके बाद अगर हम पोरीफेरा के बाद अगर हम सिलेंटेटा और टीनोफोरा की बात करें तो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल देखने को मिलता है, और जो पोरीफेरा है वहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, इसलिए डेवलपमेंट यहाँ भी कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि इस चीज़ को हम मतलब समझें, ये चीज़ हम समझें कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो यहाँ पे क्या है, अगर एम्ब्रियो बना तो ये जो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से एक लार्वा बनता है। जाहिर एम्ब्रियो से डायरेक्ट यहाँ पे एडल्ट नहीं होता, जैसे हम लोगों में क्या होता है, जैसे जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, हम लोगों में डायरेक्ट यहाँ पे सेक्सुअली मैच्योर यहाँ पे एडल्ट बन जाता है। हम लोगों में कोई लार्वा नहीं बनता। हम मैमल्स में, जैसे हम लोग ह्यूमंस में हैं, बेसिकली हम लोग जो मैमल्स में आते हैं, मैमल्स में कोई क्या लार्वा बनता है, नहीं बनता है, और इसलिए हम लोगों में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। बट यहाँ पे जो ये हम नॉन कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं ना, नॉन कोऑर्डिनेट मीन्स ये इतना वेल डेवलप नहीं है, वेल डेवलप नहीं है, इसलिए यहाँ पे लार्वल कंडीशन देखने को मिलती है। और ये जो लार्वल कंडीशन, लार्वल के बाद अगर हम देखें ये किस में बदल जाते हैं, एडल्ट में बदल जाते हैं। तो ये लार्वल कंडीशन के बाद यहाँ पे एडल्ट होते हैं। और ये जो लार्वा होता है इसकी जो फीडिंग कैपेसिटी, फीडिंग अगर देखें हैबिट जो होती है वो बिल्कुल एडल्ट से यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट होती है। बेसिकली लार्वा एडल्ट से भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसीलिए हमने उसे डेवलपमेंट को क्या बोल दिया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो ये कहने का मतलब ये समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का यहाँ पर डिफरेंस क्या है। और जैसे हम लोग यहाँ पे अगर फ्रॉग का एग्जाम्पल लें, अब इसी को हम यहाँ पे जैसे हम फ्रॉग ले लें, जो फ्रॉग होता है, तो जो फ्रॉग होता है बेसिकली उसमें अगर हम देखें तो जैसे फ्रॉग में भी क्या होता होगा, एम्ब्रियो बनता होगा। अब एम्ब्रियो से भी वहाँ पे अगर हम देखें तो लार्वल की स्टेज यहाँ पे देखने को मिलती है, लार्वा के बाद वहाँ पे एडल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो लार्वा के बाद एडल्ट है, इसका मतलब जो फ्रॉग है, फ्रॉग बेसिकली किस में आएगा, एम्फीबियंस में आएगा। ठीक, अब अभी जनरल अब हम इसे समझाने के लिए अगर हम देखें तो फ्रॉग में भी जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट ही होता है। क्यों, क्योंकि लार्वल स्टेज देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे लार्वा बनना है, लार्वा से एडल्ट बनना है। आप जानते हो कि फ्रॉग के जो लार्वा होते हैं उसे हम टैडपोल बोल देते हैं, और टैडपोल की जो फीडिंग की हैबिट होती है वो बिल्कुल एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है। ठीक, इस बेसिस पे हम इसे यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे इसे हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हम इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मेटामेरिज्म, यहाँ पे अगर इस कैपेसिटी पे अगर हम जाएँ
तो इस कैपेसिटी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म, यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस जो होता है प्रेजेंट होता है, और जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो अब्सेंट होता है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्या ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पढ़ रहा है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो क्या मेटामॉर्फिक जो होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मेटामॉर्फिक का प्रेजेंट होना मतलब यहाँ पे क्या है, लार्वा से फिर एडल्ट बनेगा। ठीक, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे क्या है ध्यान से यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, बस ये चीज़ को समझना है, थोड़ा ये समझने लायक है। मोस्टली तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो मेमोराइज करने लायक है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो लार्वा प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ओनली एक ही एग्जांपल दिया गया है जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टीनोप्लाना। तो यहाँ पे इसका जो एग्जांपल हो यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, टीनोप्लाना, टीनोप्लाना। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बहुत छोटा यहाँ पे फाइलम था जो कि यहाँ पे टीनोफोरा था। टीनोफोरा भी यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्या समाप्त हो जाता है। इसके जनरल कैरेक्टर्स और बेसिकली जो मेन यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या है डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टीनोफोरा के बाद यहाँ पे क्या आता है, एक दूसरा फाइलम आता है जिसका हम जिसका नाम है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब देखो प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज या इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फ्लैट वार्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्लैट वार्म, फ्लैट वार्म भी इसे यहाँ पे क्या बोला जाता है। अब इसे फ्लैट वार्म क्यों बोला जाता है, पहली चीज़ तो हम इसे समझें। फ्लैट वार्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम डॉर्सोवेंट्रली, अब जाहिर सी बात है, अगर हम डॉर्सोवेंट्रली मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डॉर्सल भी और वेंट्रली भी, ये कैसी बॉडी इनकी कैसी होती है, फ्लैट होती है, फ्लैट बॉडी होती है, इसलिए हम इसे यहाँ पे क्या बोल देते हैं, फ्लैट वार्म्स बोलते हैं। ये क्या बोला जाता है, फ्लैट वार्म्स। तो इसे हम यहाँ पे क्यों बोला जाता है फ्लैट वार्म, उसकी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो मीन्स डॉर्सल एंड वेंट्रल दोनों तरीके से, दोनों टाइप से यहाँ पे इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है। और ये मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। अब देखो पैरासाइट तो दो टाइप के हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं, एंडो पैरासाइट हो सकते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। तो ये जो बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो अगर हम देखें मोस्टली ये कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट। ये बेसिकली कैसे होते हैं, यहाँ पे क्या है, मोस्टली यहाँ पे एंडो पैरासाइट्स होते हैं, फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग यानी कि ह्यूमन में। ये हम लोग को भी छोड़ते नहीं हैं, हम लोगों के अंदर भी यहाँ पे हम लोगों के अंदर ही पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, मोस्टली एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब क्या है, इन द बॉडी, बॉडी के अंदर पैरासाइट है एज ये। और हम होस्ट हैं क्योंकि इंक्लूडिंग, आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में भी यहाँ पे क्या है प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हुक एंड यहाँ पे क्या है, सूकर्स आर फाउंड इन पैरासिटिक फॉर्म। तो यहाँ पे हुक एंड सूकर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें, हुक जो होता है ये अटैचमेंट में काम करता है। जैसे मान लो हम ये बेसिकली ये जो हेलमिन्थीज होते हैं, ये हेलमिन्थीज हम लोगों की इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जो पाए जाते हैं, ये बेसिकली जब उस इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे तो उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता रहता है, तो फिर ये निकल जाएंगे। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये तो निकल सकते हैं बॉडी से, तो उसे निकल ना पाए इसलिए यहाँ पे ये एडेप्शन है इनका कि ये हुक्स होते हैं। इनमें बेसिकली जो हुक्स होते हैं ये इंटेस्टाइन से उससे अटैच हो जाते हैं, और ये ऐसे अटैच होते हैं कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने के बावजूद भी ये यहाँ पे क्या है, बॉडी से बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो हुक एंड सूकर्स का काम क्या होता है, ये एंडो पैरासाइट मीन जो हम लोगों के अंदर ये जो वार्म्स पाए जाते हैं वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वहाँ से क्या करते हैं, सूकर्स के थ्रू यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फाउंड इन पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सम मेंबर लाइक जैसे, अब प्लेटीहेल्मिन्थीन में एक ऐसा मेंबर है जिसे हम प्लेनेरिया बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया,
अब ये जो प्लेनेरिया है, इस प्लेनेरिया को आप मिक्सर में डाल दीजिए। अब मिक्सर में इसके जितने टुकड़े होंगे उतने नए प्लेनेरिया बन जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो एक कैपेसिटी होती है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। अब इसका नाम से ही पता चलता है रीजनरेशन, इसका मतलब ये है कि इसका कोई इसकी यहाँ से इसके किसी भी पार्ट से एक नई बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये पूछा जा सकता है इन विच एनिमल्स हाई रीजनरेशन कैपेसिटी इज प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे प्लेनेरिया। आप ये भी पूछा जा सकता है इन विच में यहाँ पे क्या है फाइलम हाई रीजनरेशन कैपेसिटी इज प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे प्लेटीहेल्मिन्थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे यहाँ पे बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी बोला जा सकता है, जैसे क्वेश्चन गलत कैसे कराया जा सकता है स्टेटमेंट वाइज, कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं एक्टोपैरासाइट होते हैं। तो आप इन चीज़ों पे भी ध्यान रखिए कि ये एंडो है या एक्टो है। ये एंडोपैरासाइट है, जाहिर सी बात है ये बॉडी के अंदर रहते हैं, तो ये एंडोपैरासाइट हो गए। तो प्लेनेरिया में अगर हम देखें तो क्या होता है हाई यहाँ पे रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी यहाँ पे क्या देखने को मिलती है। अब यहाँ से आपको एक देख एवोल्यूशन में बेसिकली ये एक एवोल्यूशन ही है, एक विकास ही है। अगर हम जब हम एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो फाइलम पोरीफेरा शुरू किए, तो पोरीफेरा में हमने देखा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। इसके बाद अगर हम देखें पोरीफेरा के बाद हम लोगों ने फिर क्या देखा सिलेंटेटा देखा, सिलेंटेटा के बाद सिलेंटेटा देखा, सिलेंटेटा में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा, टीनोपोरा देखा उसमें भी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखा। और देखो देखो जैसे अगर हम देखें जैसे ये सेल है, सेल से क्या बनते हैं टिश्यू बनते हैं, सेल से क्या बने टिश्यू, टिश्यू से क्या बने ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से क्या बने ऑर्गन सिस्टम बने। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें होल बॉडी ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे स्क्रेटरी सिस्टम, यहाँ पे इसी तरीके से अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम, इसी तरीके से नर्वस सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम बन के यहाँ पे क्या है होल बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस चलता है। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, इसके बाद टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। अब अगर जो प्लेटीहेल्मिन्थीन में देखेंगे तो प्लेटीहेल्मिन्थीन में ऑर्गन लेवल और यहाँ पे क्या है, अब देखो ये एवोल्यूशन ही तो है। अब ऑर्गन लेवल यहाँ पे क्या है डेवलपमेंट हो गई, इसके बाद आगे देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके बाद कॉर्डिएट तक पहुँचते पहुँचते हम यहाँ पे देखेंगे कि होल बॉडी का फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सिस्टम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक तरीके से इवोल्यूशन ही हम पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन के ऑर्डर में ही हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीन में ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। जैसे ऑर्गन्स क्या है हुक एंड सुकर्स ऑर्गन तो ये हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो ऑर्गन लेवल डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। तो ये प्लेनेरिया में क्या होती है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ऑर्गन लेवल यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ये कैसे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब ये क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक हम क्यों बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि 3 जर्म लेयर हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये जो 3 जर्म लेयर अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो उससे हम क्या बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। तो ये कैसा होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद अगर हम देखें तो ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, तो बात हो ही चुकी है। इसके बाद अगर हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छा मुझे बताओ सर्कुलेटरी सिस्टम ये करेंगे ये क्यों, भाई जाहिर सी बात है ये एंडोपैरासाइट है तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें बेसिकली इनका जो डाइजेशन होता है तो ये एंडोपैरासाइट है भाई। जैसे ये ह्यूमन बीइंग के अंदर है, ह्यूमन बीइंग की जो आते हैं उनके अंदर ये पैरासाइट्स, ये बेसिकली जो हेलमिन्थीज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अभी जो हेलमिन्थीज जो प्रेजेंट होते हैं तो उन भाई जो आदमी जाहिर सी बात है जो इंटेस्टाइन होगा, इंटेस्टाइन में तो फूड जाएगा, जब वहाँ से फूड जाएगा तो वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इनको यहाँ पे कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो बना बनाया वो खाना यहाँ मिल जा रहा है। तो ये बेसिकली कैसे होते हैं मोस्टली अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम, यानी क्या है होस्ट बॉडी थ्रू बॉडी सरफेस, यानी क्या है बॉडी सरफेस के थ्रू ही यहाँ पे क्या है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंक्लूड यहाँ ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए।
तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, क्या ऐसा बोलना जरूरी है? नहीं। आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है? बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है, यहाँ किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेज में। इसके बाद अगर हम देखें तो एक्सक्रीशन, आप देखो यहाँ पे एक हमने क्या देखा था कि प्लेटीहेल्मिन्थेज से एक नया एवोल्यूशन मीन्स एक नया एवोल्यूशन ऑर्डर में हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि पोरीफेरा से टीनोफोरा अगर हम देखें पोरीफेरा से टीनोफोरा तक अगर हम देखें तो जो एक्सक्रीशन था वो बॉडी जो एनिमल की बॉडी थी उस जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीशन होता था, मीन्स उसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता था। इसमें यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक यहाँ पे सेल प्रेजेंट होती है यहाँ पे एक्सक्रीशन कराने के लिए। और ये जो अगर हम देखें एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन कराने के लिए ये जो स्पेसिफिक सेल होती हैं इन्हें यहाँ पे क्या बोला जाता है? फ्लेम सेल यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या होती हैं? फ्लेम सेल। अब इन्हें फ्लेम सेल क्यों बोला गया? तो जाहिर सी बात है जब हम कैंडल जलाते हैं तो उसका फ्लेम दिखता है, तो फ्लेम लाइक सेल हैं, वो जो सेल का स्ट्रक्चर है वो फ्लेम लाइक है, इसलिए मुझे क्या बोल दिया? फ्लेम, यहाँ पे फ्लेम सेल बोल दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लेम सेल का वर्क क्या है, तो आप क्या बोलोगे? वो यहाँ पे क्या है, यानी क्या वर्किंग ऑफ फ्लेम सेल इन यहाँ पे क्या एक्सक्रीशन इन प्लेटीहेल्मिन्थेज में। तो ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें सेक्सेस, यहाँ पे क्या है? नॉट सेपरेट होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? सेपरेट नहीं होते, तो यहाँ पे क्या है? नॉट सेपरेट होते हैं। और इनका फर्टिलाइजेशन देखें तो इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने एक जगह और देखा है, पोरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे अगर हम सिलेंटेटा और यानी क्या टीनोफोरा में देखें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें डेवलपमेंट, तो यहाँ पे भी क्या है? लार्वल कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए अगर हम देखें जो डेवलपमेंट होता है वो भी क्या होता है? इनडायरेक्ट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट होता है। इसके बाद अगर हम देखें जो लार्वा होती है प्रेजेंट होती है, जाहिर सी बात डेवलपमेंट अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वा प्रेजेंट होगा। अब बेसिकली अगर आपने सुना होगा यहाँ पे इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, जिसे टेप वार्म जिसे एक्टीनिया बोलते हैं, दूसरा जो होता है फेशियो, यहाँ पे क्या है? फैसियोला को आप लीवर फ्लूइड भी बोलते हैं। अब बेसिकली इनका डिटेल में स्टडी अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं एनसीईआरटी में, इससे एग्जांपल ही आप याद रखिए तो ये अच्छा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके एग्जांपल में दो ही आपको याद रखना है। प्लेनेरिया एक तो आपको याद ही रखना है, दूसरा अगर हम देखें तो टेप वर्म को यहाँ पे क्या बोला जाता है? टीनिया भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें टीनिया, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है? फैसियोला को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? लीवर फ्लूइड, इसे हम यहाँ पे क्या बोला जाता है? लीवर फ्लूइड। अब बेसिकली इनके अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इन पे यहाँ पे क्या टेप और फैसियोलिया, इस पे हम कभी भी सेपरेट यहाँ पे क्या वीडियो बना देंगे, बट आपको इतने में यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखना है बस। इसके बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगर हम देखें जो फाइलम है वो हमारा अगर हम देखें इसके हेलमिन्थेज है। तो इसके हेलमिन्थेज बेसिकली अगर हम देखें तो इसे राउंड वर्म भी बोला जाता है। तो इसके बाद प्लेटी हेलमिन्थेज के बाद हमने क्या देखा? इसके हेलमिन्थेज। तो हमें क्या पढ़ना है? इसके हेलमिन्थेज। इसके हेलमिन्थेज को क्या बोला जाता है? राउंड वर्म। राउंड वर्म भी इसे यहाँ पे बोला जाता है। जिस तरीके से प्लेटी हेलमिन्थेज को फ्लैट वर्म बोला जाता है, उसी तरीके से इसके हेलमिन्थेज को यहाँ पे क्या बोला जाता है? राउंड वर्म बोला जाता है। क्यों राउंड वर्म बोला जाता है? अगर अब मान लीजिए कोई इसके हेलमिन्थेज का, मान लो ये इसके हेलमिन्थेज एनिमल है, तो इसको जो इसके हेलमिन्थेज एनिमल को यहाँ पे जब इसे कट करेंगे, जो हमने इसे कट किया तो देखा गया ये कैसा है? इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है। तो सर्कुलर है इसलिए हम इसे कोई चीज़ सर्कुलर होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? राउंड वार्म ही बोलेंगे, राउंड बोलेंगे। तो वो राउंड वार्म इसकी बेसिस पे नाम पड़ गया। तो ये कैसा होता है? इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, सीडोसिलोमेट।
यहाँ पे सीडोसोलेमेट की कंडीशन देखने को मिलती है। अब क्या होती है, ये कौन सी बला है, सीलोम कंडीशन क्या है। तो सीलोम बेसिकली अगर हम देखें क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीलोम बेसिकली अगर हम देखें तो सीलोम क्या होते हैं, देखो सीलोम अगर हम देखें तो गट, देखो यहाँ पे अगर हम एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है उसकी बेसिस पे हम समझा रहे हैं। देखो अगर हम देखें तो देखो ये अगर हम देखें तो देखो ये अगर हम देखें तो ये क्या है, एक्टोडर्म है। ठीक, ये इसके बाद अगर देखें जो रेड वाला यहाँ पे है, ये वाला जो है ये क्या है, मीजोडर्म है। ये भी क्या है, मीजोडर्म है। ये अगर देखें अंदर वाला जो है ये क्या है, एंडोडर्म है। और बीच में ये जो दिख रही है गट है। ठीक, ये जो बीच में दिख रही है वो क्या है, गट है। तो देखो अगर हम देखें कि मीजो यहाँ पे एक्टोडर्म हो गया, एक्टोडर्म के बाद मीजोडर्म, मीजोडर्म के बीच का जो स्पेस है अगर वो प्रेजेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। वो यहाँ पे क्या है, सीलोम, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो इसके एलिमेंट पढ़ते हैं तो इसके एलिमेंट में हमने क्या देखा, सीडोसिल्मेट्स। सीडोसिल्मेट्स आप देखो ये वाला फिगर है सीडोसिल्मेट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्टोडर्म के बाद जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म के पैचेज यहाँ पे प्रेजेंट है। आप देखो यहाँ पे पैचेस यहाँ पे दो दिख रहे हैं, इनकी पैचेस यहाँ पे प्रेजेंट है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ही वेल डेवलप्ड मीजोडर्म नहीं है, बट यहाँ पे पैचेस फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए हमसे क्या बोला गया, सीडोसिलोम। बेसिकली सीलोम नहीं है पर एज लाइक सीलोम की तरह दिखता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे क्या बोल दिए, सीडोसिलोम। सीडोसिलोम की कंडीशन कहाँ पे देखने को मिलती है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो यहाँ पे इसके एलिमेंट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है बाप, ये हम क्या बोल रहे हैं, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो एक बार ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, सिर्फ उन्हें एक क्विक रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसे होते हैं सर, यहाँ पे क्या है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। दूसरा अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, ये कैसे होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल, यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल, यहाँ पे अगर देखें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे फीमेल आर लॉन्गर देन मेल, फीमेल जो होती है बेसिकली लॉन्ग होती है और मेल यहाँ पे क्या है, छोटा होता है। अब यहाँ पे अगर देखें इसका यहाँ पे क्या है, फिगर भी यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो जैसे यहाँ पे जो राउंड वार्म है, ये अगर हम देखें तो देखो ये स्केलमेंथीज का राउंड वार्म है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो मेल जो है छोटा है, तो फीमेल जो है यहाँ पे क्या है, लॉन्गर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फीमेल क्या है, लॉन्गर है। तो ये हमें यहाँ पे क्या है पता होना चाहिए। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देखो अभी अगर हम देखें प्लेटी एलिमेंथीज में एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे यहाँ पे क्या इनकम्प्लीट, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट सबसे पहले किस फाइलम में हुई, तो आप क्या बोलोगे, इसके एलिमेंट्री में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स भी यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लेटी एलिमेंथीज जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, उसी तरीके से अगर हम देखें तो इसके एलिमेंथीज भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसी तरीके से अगर हम देखें हाइब्रिड, अगर इसका हैबिट एंड हैबिटाट देखें तो यहाँ पे ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, और यहाँ पे अगर क्रिस्टियल भी होते हैं, और पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये क्या है, पैरासाइट कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं। और ये पैरासाइट किस फॉर्म में है, तो ये किस किन में होते हैं, तो एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं, और ये फ्री लिविंग में कंडीशन में भी पाए जाते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्सेंट होता है। दूसरा अगर हम इनका डाइजेशन देखें, डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ पे कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इसके बाद एक्सक्रीशन देखें तो एक्सक्रीशन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक ट्यूब होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब। ये रिमूव करती हैं बॉडी वेस्ट को थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। इसके मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या एक्सक्रीटरी ट्यूब होती हैं। तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक क्या होती हैं, एक्सक्रीटरी
एक्सक्रीटरी पोर, पोर नहीं हम बोल सकते, उसे ट्यूब ही बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी ट्यूब। और ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है ये क्या करती हैं, रिमूव करती हैं बॉडी वेस्ट को। बॉडी, आप ऐसे लिख सकते हो, रिमूव बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। तो यहाँ पे किसके थ्रू करते हैं, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। तो ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। इसके बाद अगर देखें तो सेक्सेस यहाँ पे क्या सेपरेट होते हैं। इसके एलिमेंट थीम में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जैसे मेल अलग होता है फीमेल अलग होती है, तो यहाँ पे क्या सेक्सेस सेपरेट देखने को मिलता है। दूसरा अगर देखें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट दोनों टाइप का देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक हुक वार्म है। उस हुक वार्म को क्या बोला जाता है, एनसाइलोस्टोमा। तो इसे हम यहाँ पे इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें एनसाइलोस्टोमा को यहाँ पे क्या बोला जाता है, हुक वार्म। इसके बाद अगर हम देखें वोचेरिया, वोचेरिया जो होता है इसे हम यहाँ पे क्या है, फ्लेरियल वार्म। आप जानते होंगे बहुत लोगों को, जो फ्लेरिया होता है वो किसके थ्रू होता है, वोचेरिया के थ्रू होता है। तो ये किसके, इसी को यहाँ पे क्या बोला जाता है, फ्लेरियल वार्म। तो इसे यहाँ पे क्या बोला जाता है, फ्लेरियल। फ्लेरियल वार्म। इसके बाद अगर हम देखें तो जो बेसिकली अगर हम देखें जो नेक्स्ट यहाँ पे फाइलम है वो कौन सा है, एनिलिडा। तो ये बेसिकली अगर हम देखें इसके एलिमेंट थी यहाँ पे क्या है, इसके एलिमेंट थी यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एनिलिडा। एनिलिडा। अब यहाँ पे अगर हम देखें एनिलिडा, तो एनिलिडा फाइलम में अगर हम देखें तो सबसे पहले एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक हम लोगों ने देखा कि किसी भी फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट था। वो चाहे पोरीफेरा हो, चाहे सिलेंटेटा हो, चाहे टीनोफोरा हो, चाहे प्लेटिनमेंथीज हो, चाहे स्केलमेंथीज हो, अभी तक किसी में भी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं था। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, एक स्पेशल करेक्टर है इसका। अब यहाँ पे अगर हम जो एनिलिडा होते हैं इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे साइजोसिलोमिक यहाँ पे क्या होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मेटामेटिकली सिगमेंटेड बॉडी होती है। इनमें क्या होती है, मेटामेटिकली सिगमेंटेड। यहाँ पे अगर देखें तो इनमें बहुत सारे मेटामेटिकली यहाँ पे क्या होती है, सिगमेंटेड बॉडी होती है। और जो नर्वस सिस्टम होता है इनका अगर हम देखें तो ये कैसा होता है, पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाई यहाँ पे क्या है, लेटरल मूव्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें यहाँ पे चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो एनिलिडा है, एनिलिडा में अगर हम देखें तो इनमें कौन सी सिलोमेट्स होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें साइजो सिलोमेट्स मेटामेटिकली सिगमेंटेड बॉडी होती है। तो अगर हम देखें साइजो सिलोमेट मेटा सेगमेंटेड बॉडी। और अगर हम देखें जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया
connected by lateral moves to a double ventral nerve cord। अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो दो स्पेशल चीज़ें देखने को मिल रही हैं। दो स्पेशल चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले अगर हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो कैसा है? क्लोज्ड है। तो ये भी एक अपने आप में स्पेशल करेक्टर है, क्योंकि ये अभी अगर तक देखें तो किसी भी फाइलम में देखने को नहीं मिला। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, नर्वस सिस्टम आ गया। नर्वस सिस्टम जो कि अभी तक कोई सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं था। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि प्लेटी-हेलमिन-थीन में ऑर्गन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो चुका था। अब इसके हेलमिन-थीन में और भी डेवलपमेंट हुआ। एनिलिडा में क्या हो गया कि ऑर्गन सिस्टम आ चुके हैं। ऑर्गन सिस्टम आना मतलब यहाँ पे क्या है कि नर्वस सिस्टम आ गया है। नर्वस सिस्टम कैसा है? कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। ये बेसिकली इनके में गैंग्लियान होती हैं, और ये जो गैंग्लिया होती है पेयर्ड होती हैं और कनेक्टेड होती हैं लैटरल मूव से। लैटरली यहाँ पे जो मूव्स होती हैं और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती हैं। अब हमेशा याद रखना, हम लोगों में जो होता है डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है। बेसिकली हम लोगों में कैसा होती है? डोर्सल नर्व कॉर्ड होती है। बट हम लोग कॉर्डेट हैं, और जो नॉन कॉर्डेट होते हैं तो उनमें उल्टा होता है, चीज़ अपोजिट होता है। तो उसमें कैसा होगा? वेंट्रल नर्व कॉर्ड होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि ये क्या है, एक एक वर्ड में स्टेटमेंट गलत करवाएंगे, इसलिए हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे क्या क्लोज होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होता है एनिलिडा में। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो ये भी कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। तो ये अगर हम देखें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद अगर हम देखें इनके जो, ये बेसिकली आप जानते हो कि जो एनिलिडा के एनिमल होते हैं, हमने सबने कहीं ना कहीं नेरिस देख रखा होगा। नेरिस हम सब लोग कहीं ना कहीं देखते ही हैं। और यहाँ पे अगर देखें जिसे हम हीरोडिनिया बोलते हैं, जिसे लीच बोलते हैं, आप जो बोलते हो उसे ब्लड सुकिंग लीच जो बोला जाता है, जिसे हीरोडिनिया बोला जाता है, वो एनिलिडा का ही मेंबर है। जो लीच होती है, जोक होती है, बेसिकली वो यहाँ पे एनिलिडा का ही यहाँ पे मेंबर होता है। तो ये कैसे हो गए? ये कहाँ कहाँ इनका जो हैबिटेट हो कहाँ कहाँ पे होगा? ये एक्वाटिक तो होंगे ही, तो जाहिर सी बात है ये एक्वाटिक हो जाएंगे। इसके बाद ये टेरेस्ट्रियल भी होंगे, क्योंकि अगर हम नेरिस देखें तो टेरेस्ट्रियल होता है, तो टेरेस्ट्रियल भी होंगे। और यहाँ पे फ्री लिविंग भी होते हैं, समटाइम्स पैरासाइट, और कुछ ऐसे भी एनिलिडाज होते हैं जो पैरासिटिक कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया? क्लोज हो गया। दूसरा अगर हम देखें कि जो डाइजेशन होता है, अगर हम देखें तो जो डाइजेशन जो होगा वो यहाँ पे कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे क्या है? डाइजेशन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से प्लेटी-हेलमिन-थीन में अगर हम देखें तो फ्लेम सेल प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए, और एक्से-हेलमिन-थीन में अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या है? एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। एनिलिडा के लिए भी एक स्पेशल यहाँ पे क्या है? सिस्टम प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए, जिसे हम बोलते हैं निफ्रेडिया। निफ्रेडिया यहाँ पे आप क्या होते हैं? आप यहाँ पे बेसिकली अगर आप प्रीथिमा भी एनिलिडा का ही आ जाता है, एनिलिडा का ही मेंबर है। तो प्रीथिमा को आप जो बेसिकली केचुआ होता है, तो आप उसे जब कट करोगे, तो उसमें बहुत सारी नेफ्रेडिया, थाउजेंड्स नंबर में आपको नेफ्रेडिया देखने को मिलेंगी। तो जो नेफ्रेडिया का काम होता है वो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म में से जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं उन्हें रिमूव करने का काम होता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक्सक्रीशन का काम कौन करता है? तो एक्सक्रीशन का काम अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है? नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें अर्थवान, अभी जैसे हम लोगों ने देखा था अर्थवान किसका है? अर्थवान हम सब लोग देखते हैं जो केचुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? मोनोसियस होता है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है? जिसमें मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और जो नेरिस होता है वो डाइसियस होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डाइसियस मतलब यहाँ पे अगर देखें मेल और फीमेल यहाँ पे क्या अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन अगर देखें इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर डेवलपमेंट देखें डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। लार्वल स्टेज कहीं कहीं प्रेजेंट होती है, कहीं कहीं अब्सेंट भी होती है। और इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें नेरिस आ जाता है, हेरोडिना आ जाता है। हेरोडिना जो होता है वो ब्लड सूकिंग लीच, ब्लड सकिंग मतलब जो यहाँ पे जो जोक होती है ना, वो उसी को हम क्या बोले? ब्लड सकिंग लीच, जिसे हम
यहाँ पे उसका जो नाम है बायोलॉजिकल नेम उसका क्या नाम है, हिरुडिनिया। और लीच हम नेरिस हम लोग देखे हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो पेरिथीमा तो जरूर देखें, पेरिथीमा मतलब अर्थवर्म, कीचुआ, वो हम लोग कहीं ना कहीं जरूर यहाँ पे देखते हैं, तो वो यहाँ पे किस में आ जाता है, एनिलिडा में आ जाता है। इसके बाद अगर हम देखें अर्थोपोडा, ये सबसे बड़ा फाइलम है। अगर हम देखें तो अर्थोपोडा जो है ये सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम कहने का मतलब ये है कि इस फाइलम के एनिमल्स जो हैं सबसे ज़्यादा अर्थ पे प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ये लार्जेस्ट फाइलम हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, अर्थोपोडा। अर्थोपोडा। अब अर्थोपोडा में अगर हम देखें तो क्या है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये अगर हम देखें तो क्या है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। बॉडी, अब यहाँ पे इनकी जो बॉडी होती है कवर्ड होती है काइटेनियस, यहाँ पे क्या है, एक्जोस्केलेटन से। इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, काइटेनियस एक्जोस्केलेटन होती है। तो ये भी अपने आप को पता होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ यहाँ पे क्या है, मेन करेक्टर, और ये मेन करेक्टर मिनिमम इतने करेक्टर तो हमें पता ही होना चाहिए। कि जो बॉडी होती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, बॉडी इज कवर्ड बाई काइटेनियस एक्जोस्केलेटन। एक्जोस्केलेटन, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, पेयर्ड ज्वाइंटेड अपेंडिसेस होते हैं, इसीलिए क्या बोला गया इसे, अर्थोपोडा। अर्थो का मतलब यहाँ पे क्या हो गए, ज्वाइंटेज, और पोडाज का मतलब यहाँ पे क्या हो गए, लेग्स। तो यहाँ पे क्या होते हैं, पेयर्ड ज्वाइंटेड अपेंडिसेस। अपेंडिसेस का मतलब यहाँ पे लेग का ही मतलब, लेग ही है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। इसके बाद अगर देखें जो यहाँ पे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत हर एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्योंकि अगर हम देखें, आप थोड़ा अगर डिटेल में जाओगे तो आर्थ्रोपोडा को 3 पार्ट में बांटा गया है, इंसेक्टा में, एरक्नाइडा में, और यहाँ पे क्या है, क्रिस्टेशिया में। अभी हम आपको दिखाएंगे इसके जो एनिमल्स हैं, एनसीईआरटी ने किस तरीके से यहाँ पे होशियारी करके यहाँ पे कितना कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, पर कितना शॉर्ट में लिख के वो निकल गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, पेयर्ड, यहाँ पे क्या है, ज्वाइंटेड अपेंडेड यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स भी देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो ये अगर हम देखें सेंसरी ऑर्गन्स, ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक यहाँ पे क्या है, एंटीना। एंटीना होता है बहुत मतलब कुछ कुछ एनिमल्स में, कुछ एनिमल्स में जो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, लिख देते हैं एंटीना। जो आई होती है वो क्या होती है, सिंपल होती है एंड कंपाउंड। अब क्या है, सिंपल और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड आई क्या होती है, तो कंपाउंड आई क्या होती है कि उनमें बहुत सारी क्या होती हैं, यहाँ पे क्या है, मतलब उसमें क्या है, बहुत सारे यहाँ पे क्या है, पार्ट होते हैं। इन हर एक पार्ट में क्या है, इमेज बनती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई बोल देते हैं। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे क्या है, बैलेंस, यहाँ पे क्या, बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे बैलेंस ऑर्गन्स भी यहाँ पे क्या, अर्थोपोडा में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो जनरल करेक्टर हैं, जैसे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये क्या है, कॉस्मोपोल्यूशन होते हैं। कॉस्मोपोल्यूशन मतलब ये कहीं भी मतलब मोस्टली जगह प्रेजेंट होते ही हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम अगर प्रेजेंट हुआ तो किस फाइलम में हुआ, वो हुआ एनिलिडा में। एनिलिडा में सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हुआ। और वो कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था या क्लोज था, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। बट अगर हम अर्थोपोडा की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। डाइजेशन अगर हम देखें तो यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो अगर हम डाइजेशन की बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें डाइजेशन, तो वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पे क्या डाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे एक्सक्रीशन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन की बात अभी हम फिगर के साथ करेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो
यहाँ पे अगर हम देखें जो सेक्सेस होते हैं वो यहाँ पे क्या मोस्टली डाइसियस होते हैं। बेसिकली अगर हम देखें मेल एंड फीमेल यहाँ पे क्या अलग होते हैं। और अगर हम देखें तो डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। बेसिकली अगर हम देखें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका अगर आप फिगर देखोगे तो इस फिगर में अगर हम देखें जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप ऑर्थोपोडा में सबसे पहले यहाँ पे क्या है लोकस्ट दिखाया गया, यहाँ पे लोकस्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो लोकोस्टा यहाँ पे क्या है लोकोस्टा, ये क्या है ग्रेगरियस पेस्ट है। ग्रेगरियस पेस्ट, ग्रेगरियस का मतलब क्या होता है जो ग्रुप में चलते हैं बेसिकली। तो आप जो झुंड में चलने वाले होते हैं ना, जैसे बहुत सारे पेस्ट होते हैं जो ये फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो वो ग्रेगरियस पेस्ट में आ जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या प्रॉन दिखाया, प्रॉन मतलब यहाँ पे जिसे हम प्लीमोन भी बोलते हैं। अब ये किस में आ जाता है, ये क्रिस्टेशिया में आ जाता है। अब देखो अर्थोपोडा को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो है इंसेक्टा, इंसेक्टा में कौन आ गया, लोकस्ट आ गया। दूसरा अगर हम देखें बटरफ्लाई आ गया। ये दो तो इंसेक्टा में आ गए। अब जो स्कॉर्पियन है वो किस में आ जाता है, वो आता है एरेक्नाइडा में। स्कॉर्पियन जो है वो एरेक्नाइडा यहाँ पे क्या है क्लासिफिकेशन में आ जाता है। अब सब में एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग अलग होते हैं। जैसे मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किस में होते हैं, ओनली इंसेक्ट में होते हैं। बेसिकली जो स्कॉर्पियन होते हैं उसमें बुकलम्स होते हैं। इसी तरीके से जो प्रॉन होते हैं उसमें ग्रीन ग्लैंड होती हैं। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो उन्होंने फिगर से ये पूछ सकते हैं, जैसे स्कॉर्पियन दे दे और स्कॉर्पियन में देखें कि ये फिगर दे दें और पूछें कि इस फिगर में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, क्या मल्फिगियन ट्यूब्यूल बोल दोगे, नहीं ये गलत हो जाएगा। देखो एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा क्या है, यहाँ पे क्या एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। अब ये जर्नल है कि मोस्टली मुझे पता है कि क्योंकि ये लार्जेस्ट फाइलम है, तो लार्जेस्ट फाइलम में जो आर्थोपेड सबसे ज़्यादा हैं वो इंसेक्ट हैं, सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े ही हैं। तो बेसिकली उनमें जो बेसिकली एक्सक्रीशन होता है वो मल्फिगियन ट्यूब्यूल के थ्रू होता है। बट अगर हम स्कॉर्पियन, ये जो बिच्छू दिख रहा है, इसमें अगर हम देखें कि जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, बुक लंग्स के थ्रू होता है। तो ये हमें यहाँ पे क्या है पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। जैसे एनाफ्लीज यहाँ पे क्या है, जैसे आप जानते हो मच्छर एक इंसेक्ट ही तो है, कीड़ा है। तो जाहिर सी बात है ये वेक्टर होते हैं, और ये वेक्टर भी होते हैं, ये आपको पता है। जब हम मलेरिया पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वेक्टर क्या होता है। ठीक, अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें जैसे एनाफ्लीज जो होता है, एनाफ्लीज मच्छर जो होता है वो मलेरिया का रेज कराता है, क्योंकि वो प्लाज्मोडियम का जो वेक्टर होता है। दूसरा अगर हम देखें क्यूलेक्स, एडीज जो होता है वो डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप देखे होंगे जब डेंगू बहुत फैला था तो एडीज एडिप्टाई नाम का एक मच्छर है जो कि ये एज ए वेक्टर की तरह काम करता है। और क्यूलिक्स जो होता है वो शायद अगर हम देखें तो जो यहाँ पे अगर हम देखें जो क्यूलिक्स होता है वो भी किसी न किसी का वेक्टर होता है। ये चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। ये बेसिकली मॉस्किटो ही है, एनाफ्लीज, क्यूलिक्स और एडीज यहाँ पे क्या मॉस्किटो हैं, क्योंकि ये वेक्टर की तरह काम करते हैं। और इसमें अगर एग्जांपल की बात करें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो हैं, जैसे एपिस है, यहाँ पे क्या है एपिस में यानी क्या हनी भी, जैसे एपिस इंडिका जो सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रेजेंट होती है, जो एपिस इंडिका है। जो यहाँ पे हनी भी जो मधुमक्खी होती है, जैसे बॉम्बे जो सिल्क वार्म सबसे लेके सिल्क वार्म से क्या फ़ायदा है, सिल्क वार्म से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसको बहुत फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पे क्या है लेक्सीफर मतलब यहाँ पे क्या है लैक्स, यहाँ पे क्या है लैक इंसेक्ट। तो वो अगर हम देखें इसी तरीके से लैमलेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच आर द लिविंग फॉसिल्स, तो आप क्या बोलोगे लैमलेस क्या है लिविंग फॉसिल्स है। तो ये हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है मोलस्क। जो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें फाइलम वो कौन सा है, मोलस्क है। मोलस्का, अब अगर हम देखें मोलस्का में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो देखने को मिलता ही है। दूसरा अगर हम देखें तो जो मोलस्क है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। अब देखो यहाँ से 3 एक इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज की चीज़ें तैयार हो रही हैं। पहला जो लार्जेस्ट यहाँ पे एनिमल फाइलम है यानी लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है, अर्थोपोडा। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, मोलस्का। और जो थर्ड लार्जेस्ट फाइलम है वो प्रोटोजोआ है। तो ये 3 एमसीक्यू यहाँ पे याद, ये मतलब 3 क्वेश्चन यहाँ पे एज ए तैयार हो गए हम लोग को। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये कैसा है, ये सेकेंड लार्जेस्ट
यहाँ पे क्या है, फाइला है। सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है, फाइला है। इसके बाद अगर देखें इनमें क्या होती है, आपने जाहिर सी बात है बॉडी इज कवर्ड बाई, यहाँ पे क्या है, कैल्कुलियस सेल्स। कैल्कुलियस सेल्स होती हैं एंड इज यहाँ क्या, अनसेगमेंटेड। ये क्या है, इनमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता नहीं है। विद यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्ट हेड, बट यहाँ पे हेड डिस्टिंक्ट होता है, मीन्स यहाँ पे हेड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जो इनकी बॉडी होती है वो कवर्ड होती है किससे, यहाँ पे क्या है, कैल्कुलियस सेल से। तो यहाँ पे अगर हम देखें कैल्कुलियस सेल्स, कैल्कुलियस सेल्स का ये किससे हैं, ये क्या है, बॉडी कवर्ड करती हैं। क्या करती हैं, बॉडी का कवरिंग, यहाँ पे क्या, बॉडी को कवर्ड करने का काम करती हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, और अगर हम देखें अनसिगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट, यहाँ पे क्या हेड होती है। तो यहाँ पे और भी अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, अनसिगमेंटेड, अनसिगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट मस्कुलर foot and visceral hand। अब अगर हम देखें जो इनका माउथ होता है, दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, माउथ, माउथ कंटेन ए फाइल लाइक spine organ called रेडुला। ये हम यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। और जनरल करेक्टर में अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी, हैबिट एंड हैबिटाट देखें तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो ओपन, यहाँ पे क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बट अगर आप देखोगे जो सिफेलोपोडा होता है, सिफेलोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये आप डीप में जाओगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ क्या, मेटानेफ्रेडिया भी प्रेजेंट होते हैं। और ये अगर हम देखें जो सेक्सेस होती है वो क्या होती है, डाइसिस, यहाँ पे क्या है, डाइसियस होते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है एज वेल एज यहाँ पे एक्सटर्नल भी होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, तो लार्वा तो प्रेजेंट होगा ही। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस बेसिकली मैरीन समुद्र में पाया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एनसीईआरटी के यहाँ पे क्या फिगर है। तो ये अगर हम देखें ऑक्टोपस, अब इस ऑक्टोपस को क्या बोला जाता है, डेविल फिश। अब फिश है तो इसका मतलब कोई मछली नहीं है। इस ऑक्टोपस को क्या बोला जाता है, डेविल फिश। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखे होंगे, ये बेसिकली हम लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं देख लेते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोला जाता है, पाइला। पाइला मतलब अगर हम देखें तो ये क्या है, इसे हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं, क्योंकि आज ये लाइक एप्पल के यहाँ पे की तरह यहाँ पे क्या है, दिखता है। इसी तरीके से इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें सीपीएच को यहाँ पे क्या है, कैटल फिश बोला जाता है। डिन्यूटुलम को यहाँ पे क्या है, टस्क सेल बोला जाता है। इसी तरह लेग्यूम को यहाँ पे क्या है, स्क्विड बोला जाता है। ऑक्टोपस को यहाँ पे क्या है, डेविल फिश बोला जाता है। और यहाँ पे पाइला को यहाँ पे क्या है, एप्पल स्नेल बोला जाता है। ये इसके यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इकैनोडर्मेटा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इकैनोडर्मेटा। इकैनोडर्मेटा में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होती हैं, स्पाइन बॉइल्ड एनिमल्स। ये कैसे होते हैं, स्पाइन बॉडीड एनिमल्स।
इनके एनिमल्स में कहीं ना कहीं स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और यूनिक फीचर इज वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर, जिसे अभी बात करें हम कि वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे कि जो कैनाल सिस्टम होता है वो पोरीफेरा में देखने को मिलता है। बट अगर क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए कि वाटर वस्कुलर सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर बदल जाएगा और कौन सा आ जाएगा, इकोनोडर्मेटा आ जाएगा। तो ये बेसिकली अगर हम देखें, अब दो चीज़ें होती हैं बेसिकली, ये अगर हम देखें तो स्पाइनी बॉडीड एनिमल, दूसरी चीज अगर हम देखें यूनिक फीचर इज वाटर वस्कुलर सिस्टम। इसी तरीके से अगर अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम एडल्ट्स में देखें तो जो एडल्ट्स होते हैं, ये जो एडल्ट्स होते हैं उनमें यहाँ पे क्या है, रेडियल यहाँ पे क्या है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। और अगर हम लार्वा अगर देखें तो लार्वा में क्या होता है, बाई लेटरल सिमेट्री, क्या होता है, बाईलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। इसी तरीके से जनरल करेक्टर अगर हम देखें तो टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मीन्स अगर हम देखें कि ये टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये एक्चुअली ये भी कैसे होते हैं, मैरिन होते हैं। तो एक्चुअली मैरिन हमने दो ही जगह पढ़ा है, तो टीनोफोरा में, और दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इकोनोडर्मेटा में। तो ये भी क्या है, एक्चुअली मैरिन होते हैं। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। इसी तरीके से अगर डाइजेशन देखें एक्स्ट्रासेलुलर होता है। एक्सक्रीशन देखें तो यहाँ पे क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे क्या है, एब्सेंट होता है। तो मीन्स बॉडी सरफेस के थ्रू ही होता होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें जो सेक्सेस होते हैं यहाँ पे क्या सेपरेट होते हैं। इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। और यहाँ पे डेवलपमेंट देखें इनडायरेक्ट होता है, तो लार्वा स्टेज यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता होगा। अब देखो जैसे इकाइनस को यहाँ पे क्या है, सी अर्चिन बोला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे क्या एंटीडोन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, सी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुकुमेरिया को यहाँ पे क्या है, सी कुकुम्बर भी यहाँ पे बोला जाता है। और स्टेरिसिस को यहाँ पे क्या है, स्टारफिश बोला जाता है। और यहाँ पे ऑक्यूरा को यहाँ पे क्या बोला जाता है, ब्रिटिल स्टार बोला जाता है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी के बुक में यहाँ पे फिगर दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो लास्ट यहाँ पे नॉन कॉर्डेट के जो फाइलम है वो कौन सा है, हेमीकॉर्डेट। अब हेमीकॉर्डेट हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, ये हमारा क्या है, लास्ट फाइलम है किसका, नॉन कॉर्डेटा का। हेमीकॉर्डेट, हेमीकॉर्डेट। अब हेमीकॉर्डेट में अगर हम देखें तो हेमीकॉर्डेट नाम ही पता चलता है कि यहाँ पे देखो कॉर्डेट वर्ड आ रहा है, बट ये क्या है, हेमीकॉर्डेट। मीन्स ये फुल्ली कॉर्डेट तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो अगर हम देखें बॉडी इज यानी कि सिलेंड्रिकल है एंड इज कंपोज ऑफ एन इंटीरियर, यहाँ पे क्या प्रोबेसिस, इंटीरियर अगर हम देखें प्रोबेसिस होता है, और एक कॉलर एंड यानी कि लॉन्ग यहाँ पे क्या ट्रंक देखने को मिलती है। अब बेसिकली अगर यहाँ पे इसका फिगर देखोगे तो यहाँ पे क्या समझ पाओगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे ये लिख रखा है हेमी, अब देखो उन्होंने यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि हेमीकॉर्डेट वाज यहाँ पे क्या अर्लियर कंसीडर्ड एज द सब फाइलम अंडर, और यहाँ पे क्या फाइलम कॉर्डेटा, मीन्स ये पहले फाइलम कॉर्डेटा के अंडर में ही यहाँ पे क्या कंसीडर किया जाता था। बट नाउ इट इज प्लेस्ड इन एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। ये नॉन, अब यहाँ पे क्या है, अब इसे क्या है, नॉन कॉर्डेटा के सेपरेट फाइलम में यहाँ पे क्या है प्लेस किया गया है। बिकॉज अगर हम देखें दिस, यहाँ पे क्या है लिखा गया है, दिस फाइलम कंसिस्ट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ, यहाँ पे क्या है, वार्म लाइक एंड क्या मैरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या है, दे आर बाइलेटरल यानी क्या सिमेट्रिकल होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ पे क्या है सिलोमेट, यहाँ और यहाँ पे सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो बॉडी यानी कि सिलेंड्रिकल, बॉडी देखो आप यहाँ पे इनकी क्या है, सिलेंड्रिकल है। बॉडी कैसी है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कैसे सिलेंड्रिकल है।
एंड इज composed ऑफ यानी क्या है इंटीरियर। ये जो इंटीरियर पार्ट है ये यहाँ पे क्या है, इसी को हम यहाँ पे क्या प्रोबेसिस बोलते हैं। और ये वाला रीजन क्या होता है, ये कॉलर बोला जाता है। एंड लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग ये जो पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक रीजन बोलते हैं। अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और इसी तरीके से जो रिस्पायरेशन टेक प्लेस यानी क्या थ्रू गिल्स के थ्रू यहाँ पे क्या है रिस्पायरेशन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इज प्रोबेसिस ग्लैंड जो होती है वो यहाँ पे क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होती है। सेक्सेस आर यानी क्या सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यानी क्या एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इसके जो एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ब्लैंगोसोरस और यानी क्या है सार्कोग्लोसिस, ये इसके एग्जांपल है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे क्या है नॉन कॉर्डेट को यहाँ पे क्या है कवर किया है। नॉन कॉर्डेट के अंदर जितने भी फाइलम आए हैं उन सारे फाइलम को हम लोगों ने एक एक फाइलम को बेसिकली हमने बहुत ही क्विक तरीके से रिवाइज किया है। बेसिकली हम बार बार कह रहे हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक दो बार ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। जो एक दो बार ये चैप्टर पढ़ चुके हैं उन्हें ये सिर्फ ये जल्दी में हम किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि मोस्टली जो यहाँ पे 99% चीज़ें हैं वो मेमोराइज करने वाली ही चीज़ें ही हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि हम किस तरीके से अपनी यहाँ पे हम इसे स्पीडली या फिर किस तरीके से अपने यहाँ पे क्या है जल्दी से हम इस चैप्टर को रिवाइज कर पाएँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे अपनी गलती का और जो अगर हम जो भी मतलब हमसे जो छूट जाता है या फिर जो हम नहीं कर पाते हैं तो उसको करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।